One, this is class 9 SEBA history textbook, chapter 1, the advent of Europeans in India. आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861. तो सिपोई म्यूटिनी के बाद इंडियंस वर नॉट परमिटेड टू टेक पार्ट इन द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू जो भी प्रोविजंस आए थे उसमें ये साफ तौर पर ले किया गया था कि इंडियंस को नहीं अलाउ करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में आने के लिए. ओके और सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो खाली ब्रिटिशर्स के पास होगा. देयर वॉज नो प्रोविजन ऑफ क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस और काउंसिल्स. तो ऐसा कुछ काउंसिल या फिर रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस हो गई जैसे कि आज का हमारा पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस है. इसमें लोगों के द्वारा चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग आते हैं और दे टेक पार्ट इन दी एडमिनिस्ट्रेशन. लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में ऐसा भी कोई इंस्टीट्यूशन के बारे में या फिर काउंसिल के बारे में बात नहीं कही गई थी. ओके. Although the proclamation of Queen Victoria promised fair attitude towards the Indians, but in fact the distance between the ruler and the ruled was not reduced. तो रिप्रेजेंटेशन की जो बात हो रही है उसमें क्या होता है, मतलब डेमोक्रेसी टाइप का हो जाता है, जैसे कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल, ऐसा हो जाता है. मतलब पीपल का ही गवर्नमेंट होता है. लेकिन क्वीन प्रोक्लेमेशन में या फिर प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 या जो भी बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें मतलब ऐसे बोला तो गया था कि दैट वी विल हैव फेयर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडियन, वी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट और समथिंग. मतलब हम लोग कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे. इट वॉज स्टेटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट. हम लोग कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि इंडियंस को हर्ट हो. ओके. तो लेकिन बट ये डिस्टेंस मेंटेन हो गया था कि जो रूल्ड है वो इंडियंस है और रूलर कौन है, ब्रिटिश क्राउन. उनके बीच में कोई लिंक नहीं था. Recognizing the causes for dissatisfaction of the educated Indians, the British Parliament passed the Indian Councils Act 1861. The aim of this act was to make the educated Indians familiar with the new administrative structure.